Exercise 1.1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. हमको हिंट्स दिया गया है. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. जीरो लेस दैन इक्वल टू आर और लेस दैन बी. ए बी क्यू आर इंटीजर्स, दैन a इज इक्वल टू डिविडेंड एंड b इज इक्वल टू डिवाइजर. ओके, तो पहला वाला पॉइंट पे हमको क्वेश्चन क्या है, हमको ये दोनों के अंदर हमको HCF फाइंड करना है. ओके, हियर डिविडेंड कितना, डिविडेंड हो गया 225 जो बड़ा वाला वो डिविडेंड है, और डिवाइजर कितना हो गया 135. तो हमारा जो लॉजिक है इसके हिसाब से 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 क्या हो गया रिमाइंडर. ओके, तो 1 फिर से देखो ये 135 हो गया, इसको भी ब्रेक डाउन करना है. 135 कितना हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45. देखो यहाँ पे 45 पे आ गया, देन 90 आ गया, 90 बड़ा हो गया तो 90 को फिर डिविजन इसको फैक्टराइज करेंगे तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. देखो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, 45 दोनों कॉमन आ गया तो अभी HCF निकाल सकते हैं हम. देन HCF ऑफ 225 135 दोनों के अंदर HCF कितना होगा ना, ये दोनों के अंदर HCF कितना होगा ना, ये दोनों के अंदर भी कितना होगा. ओके, तो HCF ऑफ 135 90 इक्वल टू HCF ऑफ 90 और 45 इक्वल टू सबका हो जाएगा कितना 45. तो आंसर मिल गया हमको. देन पॉइंट 2 करेंगे. ओके, पॉइंट 2 में क्या है, अभी हमको डिविडेंड कितना दिया गया है, डिविडेंड देखो डिविडेंड है 38220. ओके, तो डिविडेंड हो गया 38220, डिवाइजर कितना हो गया 196. तो अभी कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0. देखो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो और फैक्टराइज करना हमारा ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे क्या हुआ था 135 आया था, रिमाइंडर 90 हुआ था, तो 90 को फिर से ये 35 आया, रिमाइंडर 90 आएगा तो फिर से 135 को हम फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ पे 0 जब तक नहीं आया है तब तक नहीं छोड़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे 0 आ गया, अभी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा. हैंस HCF ऑफ 196 38220 कितना हो गया 196. अभी थर्ड पॉइंट करना है. थर्ड पॉइंट में क्या है 867 एंड 225 के अंदर, तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर. देन 867 का फैक्टराइज करेंगे 255, सॉरी ये डिवाइजर 255 था. ओके, तो 255 इंटू 3 प्लस 102. 255 देखो 102 आ गया, मतलब 0 नहीं आया अभी तक, फिर से करना है 102 इंटू 2 प्लस 51. देखो 51 आया, मतलब 102 को फिर से फैक्टराइज करना है. 105 इक्वल टू 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया, तो इससे कितना होगा 51 आंसर. देखो सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर. ओके, तो हमको शो करना है, तो क्या करेंगे, लेट a बी पॉजिटिव और इंटीजर. तो बाय डिविजन एल्गोरिथम a इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6. हियर द पॉसिबल इंटीजर्स कैन बी a इक्वल टू, ये लॉजिक में जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, जब आज 0 होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो 6q प्लस 0 भी हो जाएगा, 6q प्लस 1 भी होगा, 6q प्लस 2 होगा, 6q प्लस 3 होगा, देन 6q प्लस 4 भी हो पाएगा और 6q प्लस 5 भी हो पाएगा. देखो हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना इसको रिजेक्ट करेंगे. वी रिजेक्ट 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 बिकॉज दे आर इवन इंटीजर्स. हमको क्या मतलब बोला गया है कि हमको और इंटीजर फाइंड करना है, तो ये सब क्या है इवन इंटीजर, तो इसको हम बिकॉज इवन इंटीजर्स. ओके, हमको और इंटीजर्स फाइंड करना है, तो हेंस the possible form of a is 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. हो गया आंसर. क्वेश्चन क्या है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 30. Then in a parade the two groups are in march in the same number of columns
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मर्ज। ओके, तो कितना कॉलम होगा जो कॉलम में दे कैन मर्ज। तो हमको पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, उसी हिसाब से हम फाइंड करेंगे, देन आंसर करेंगे। लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑक्यूपाइड। ओके, n को हम लेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑक्यूपाइड और कॉलम्स रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ we need to calculate maximum number of columns in which both army contingent and army band can march. Okay, that is we need to calculate the highest number कितने का चाहिए which can divided both 6, 1, 6 and 32. ओके, तो हम कितना हाईएस्ट नंबर का जो कलम चाहिए तो हमको ये दोनों को डिवाइड करने से पता चले जाएगा टोटल आर्मी कंटिजेंट कितना है और कितना एक में कितना मेंबर रहेंगे, तो हम दोनों को डिवाइड करने से पता चल जाएगा। तो नाउ वी कैन डिवाइड 6, 1, 6 and 32। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो कितना होगा, इस दोनों का एलसीएम निकलना है 6, 1, 6 and 32 का। तो ये दोनों का एलसीएम यूक्लिड्स थ्योरम के हिसाब से फाइंड करो। तो 6, 1, 6 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। तो ये 0 नहीं हुआ तो 32 का फिर से निकालेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0, देन 0 आ गया, मतलब एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना हो गया 6, 1, 6 और 32 का 8 आ गया, तो ये हो गया 8। Then number 4, using EDL show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ओके, तो हमको दिखाना पड़ेगा ये। तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखो। लेट n be a positive integer using EDL हम क्या कर पाएंगे, we can write n आज n को कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस r where r लेस देन इक्वल टू r इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3। तो r क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी, तो इफ़ n इक्वल टू 3q, जब n को हम 3q लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर इक्वल टू 3m where m इक्वल टू 3q स्क्वायर। जब n इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा देन क्या होगा, n स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1। तो m कितना है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, जब n इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा देन n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। m कितना है ये वाला, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। दस n स्क्वायर कैन बी आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। Next question number 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इसका आंसर क्या करेंगे, देखो let n be a positive integer, okay, positive integer, then using EDL we can write, क्या लिख सकते हैं, n को कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो n कैन बी ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3q और 3q प्लस 1 फॉर्म और 3q प्लस 2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, जब n 3q होगा, जब ये 3q पहले लेंगे तो 3q होगा तो n कितना हो जाएगा 27q र क्यूब, तो n इंटू 3q र क्यूब ये हो सकता है। तो n इंटू m, जब इसको हम m लिख सकते हैं यार m इक्वल टू 3q र क्यूब। ओके, जब n लेंगे हम 3q प्लस 1 देन n कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 र क्यूब, देन n कितना हो जाएगा 9 इंटू इसका क्यूब कितना होगा 3q क्यूब, 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये कैसे फॉर्मूला हुआ ना, a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा aq प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, देन कितना हो गया, ये हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 9m प्लस 1, इसको हम m लेंगे m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q हो गया। देन जब n को हम इसको लेंगे तो 3q प्लस 2 लेंगे, 3q प्लस 2 देन क्या हो जाएगा n इक्वल टू इसका क्या 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 27q क्यूब प्लस 45 q का स्क्वायर प्लस 36q। तो n कितना हो जाएगा 9 होल इंटू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 8। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, एम ले जाएंगे तो एन एम प्लस 8 वेयर एम इक्वल टू 3k³ प्लस 6q² प्लस 4q। सिमिलरली एन क्यू कितना हो गया, एन एम प्लस 8। तो क्या निकल गया, एन क्यू इज नाइदर ऑफ द फॉर्म एन एम और एन एम प्लस 1 और एन एम प्लस 8। अभी हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। बाय बाय।